हेलो। एक बात बस ऐसी शेयर करनी थी आपसे। मतलब कोई ऐसी बात नहीं है, जनरली लेटी हुई थी मैं तो ऐसी सोच रही थी कि कभी आप लोगों ने सोचा है कि जब भी आप परेशानी में होते हैं, किसी दुख तकलीफ़ में होते हैं, तो आप सबसे ज़्यादा भगवान को याद करते हैं और इस तरीके से करते हैं कि भगवान भी ऐसा लगता है कि हाँ, वो हमारी सुन रहे हैं। मेरे साथ तो हुआ है ये सब। बहुत बड़ी मुसीबत में थी और मैं ऐसे ही बैठे सोच रही थी, मतलब कि ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हो रहा है। हे ईश्वर, हे महादेव, ऐसा क्यों हो रहा है। कोई तो रास्ता दिखाओ, कुछ तो करो। और उसके बाद मतलब जस्ट 10 मिनट के अंदर मुझे एहसास हुआ कि अ, भगवान जो है वो मेरे अंदर कहीं समा गए हैं। इन द सेंस कि ऐसे अंदर से मुझे अच्छा फील होने लग गया, अच्छा लगने लग गया मुझे कि नहीं, जो मैं सोच रही हूँ वो गलत है। ईश्वर हैं तो वो सब ठीक करेंगे। और क्योंकि उससे पहले भी मेरे साथ हुआ था, तब मेरा भाई मेरे साथ खड़ा था, उसने सारी परेशानियाँ मेरी दूर की। और उसके बाद फिर मेरे ख्याल से 1 या 2 साल बाद फिर मेरे साथ परेशानी हुई। और तब मैं ये सोचने लगी कि मेरे साथ ऐसा क्यों भगवान, ऐसे मैंने क्या किया। मैंने कभी किसी को दुख नहीं दिया, किसी को तकलीफ़ नहीं दी, किसी का बुरा नहीं चाहा, तो मेरे साथ ऐसा क्यों। और उसके बाद जैसे मैं बता रही हूँ कि मेरे को ऐसा एहसास हुआ कि मेरे अंदर भगवान, मतलब एक शक्ति है जो कि अंदर से बोल रही है, समझा रही है कि नहीं, ऐसा नहीं है, सब ठीक होगा। और फिर धीरे धीरे उस ईश्वर ने, इस महादेव ने सब कुछ ऐसा ठीक किया, ऐसा ठीक किया कि अब मुझे लगता है कि कुछ भी नहीं हुआ था, सब ठीक था पहले से ही। मैं ही ऐसी घबरा रही थी, क्योंकि ईश्वर अगर तुम्हारे अंदर समा रहा है, तुम उसको पहचान रहे हो कि हाँ वो है, तो इससे ज़्यादा तो कोई भी बात नहीं हो सकती ना। इससे अच्छा तो तुम्हारे साथ कुछ हो ही नहीं सकता है। और मेरे साथ ये अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ कि अब तो मुझे ऐसा लगता है कि जो होगा अच्छे के लिए होगा। और कुछ भी गलत है तो वो है ना संभालने वाला, सब उसी की मर्ज़ी से चलता है। कुछ भी तुम जो सोचोगे वो नहीं होगा कभी भी। जो उसने तुम्हारे लिए करना है वो करके ही रहेगा, चाहे कुछ भी हो जाए, कैसा भी टाइम आए। तो मेरी तो बहुत बड़ी आस्था है भोलेनाथ पे, बहुत बड़ी। हालांकि मैं कुछ भी नहीं हूँ, एक जिसको बोलते हैं तिनका, तिनका क्या, एक छोटा सा भी वो नहीं हूँ मैं। मिट्टी का जो होता है ना कण, वो भी नहीं हूँ मैं। लेकिन मेरी उन पे इतनी आस्था है, और मैंने देखा है मेरी आस्था जैसे जैसे बढ़ती गई, वैसे वैसे उनकी कृपा मेरे पे होती गई। अब ये देखिए कि कोई बात नहीं है, जीवन है, मृत्यु है, ये सब चीज़ें होती हैं। ये तो एक चक्र है ना, ये होगा, सबके साथ होगा। लेकिन तुम अगर ज़िंदा हो और ठीक हो,
सब कुछ ठीक चल रहा है, तब तुम्हें लगता है ना कि हाँ भगवान ही ठीक कर रहा है सब कुछ, ईश्वर ही है। तो कभी भी मतलब ऐसे अपने आप को वो मत करो कि नहीं जी भगवान ने हमारे साथ बहुत गलत किया। मैं भी ऐसा सोचती थी, लेकिन वो एक टाइम आता है कि सब ठीक होता चला जाता है, और वो ईश्वर जब चाहेगा तभी होगा। तो कहने का मतलब ये है, अपनी आस्था भगवान पे हमेशा बनाए रखो। वो जो भी करेगा तुम्हारे भले के लिए करेगा। और मैं तो बस, मेरी तो पूरी आस्था है भगवान के ऊपर भोलेनाथ के ऊपर। उसने मेरे साथ कुछ बुरा किया, कुछ अच्छा किया, सब उसकी मर्ज़ी है ना। तो आप लोग भी अपनी आस्था कभी मत छोड़ना कि नहीं जी हमारे साथ ऐसा हो रहा है, भगवान भगवान कुछ नहीं है। कई लोग सोचते हैं ऐसा। तो कहने का मतलब ये है कि सब ईश्वर की माया, उसने जन्म दिया है तो किसी वजह से दिया होगा, और जन्म दिया है तो वो कुछ भी करेगा, वो उसने जो लिखा होगा तुम्हारे लिए वो सब होगा। बस अपनी जो तुम्हारी भक्ति है वो मत छोड़ो। तो ये थोड़ा सा मैं भी सोच रही थी वैसे बैठ के, तो मैंने कहा चलो मैं शेयर करती हूँ। चलिए बाय।